7 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन जिसमें हमें क्या बनानी है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को चेंज करनी है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे फिनाइलिक ग्रुप होंगे और उसके बाद प्रोपेन 1 ऑल। ऑल है मतलब कोई अल्कोहल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है हमेशा ही फॉलो करनी है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जिससे आपके ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करता है, ये है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसी से आपको बनानी है। ठीक, तो बेंजल्डिहाइड से आपको क्या करनी है, थर्ड पोजीशन पे फिनाइलिक ग्रुप और क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन है, पहले स्ट्रक्चर को समझो कैसे बनाते हैं, थोड़ा IUPAC की प्रैक्टिस होती जा रही है कन्वर्जन में, है ना। प्रोपेन है मतलब क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और इसी 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में ऑल OH ग्रुप अटैच्ड है। ये हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। और इसी प्रोपेन 1 ऑल में 1, 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है बेंजीन रिंग। बस यही बनाना है आपको। यहाँ से ये स्ट्रक्चर से समझ आ रहा होगा। किया क्या है इसने, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो चैप्टर है हमारा कौन सा, कीटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा वो क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस में भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ा था। एक है नॉर्मल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड की रिएक्शंस कराते हैं या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं। एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में होंगे तो एल्डिहाइड, बट वो दोनों ही डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स होंगे। तो जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को जब आप रिएक्शंस कराते हैं और आपस में कंडेंस कराते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चे हर बार कभी भी आपको बेंजल्डिहाइड से इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाता है, बेंजल्डिहाइड तो रहेगा पर उसके साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप कंडेंसेशन कराना, कंडेंसेशन को ही सोचना है। ठीक है, तो चलो स्टेप्स फॉलो करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे रिएक्शंस हुई होगी। तो फर्स्ट स्टेप में इसको देखो रिएक्शंस में, अब ये तो है क्वेश्चन मार्क कि क्या आने वाला है। करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो बेंजल्डिहाइड है कहीं पे लिख देते हैं, है ना, समझ आता है चीज़ें। फिर ये CH डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड है। इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन नॉर्मल एल्डिहाइड से कराया होगा, नॉर्मल एल्डिहाइड से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ानी है, कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। तो जो हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक ऐसा कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसी स्मॉल फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल के, है ना। तो वाटर को आप बाहर कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसकी सीधे से रिएक्शन करा दो, सीधे से रिएक्शन कराओ किसी और एल्डिहाइड से। तो कितने कार्बन वाले एल्डिहाइड ले लेते हैं हम, कितने कार्बन वाले एल्डिहाइड्स ले लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CHO, यहाँ से H और ये H, ऐसे कर सकते हैं। नॉर्मल एथेनॉल्डिहाइड ले लिया, क्योंकि 4 ही तो चाहिए हमें कार्बन, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3 हो गए। अब होता क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कंडेंसेशन में आपको ट्रिकी वे में समझाना होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये बॉन्ड ब्रेक हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं, H2O। अब जब H2O को बाहर करेगा तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, किसी बेस के प्रेजेंस में। NaOH ले लो आप, बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हीट करने से ऑब्वियस क्या निकल जाता है, H2O बाहर। और H2O बाहर होते ही सीधे ही डबल बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगा। और बस देखो रिएक्शंस में समझ आता होगा, चीज़ें बनने लगी हैं। कैसे, ये देखो, ये था हमारा CH, ये CH, यहीं पे डबल बॉन्ड CHO हो गया ये चीज़। अब क्या दिख रहा है, कार्बन से मिल गए, 1, 2, 3 मिल गया है कार्बन, है ना। आगे अल्कोहल भी अटैच हो गया है। बस ये डबल बॉन्ड का इशू आ रहा है कि डबल बॉन्ड्स को कैसे हम हटाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपके सब कुछ रेडी है, जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा। तो आगे क्या करते हैं हमें क्या करना होगा, ये जो डबल बॉन्ड है उसको रिडक्शन करानी होगी। डबल बॉन्ड को रिडक्शन करा के तो अलग कर सकते हैं आप। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड कीजिए, अपने आप को रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल H2 ले लिया हमने, Ni के प्रेजेंस में, Pd के प्रेजेंस में या Pt के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा। और रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, ये हो गया आपका रिडक्शन, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिए। डबल बॉन्ड के रिड्यूस होते ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया CH2,
ये भी आपका CH2, ये CH, और इधर इसको भी रिडक्शन करा सकता है वो एल्डिहाइड से अल्कोहल। ये सारा चीज़ें मैं आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट जितना पढ़ाई हूँ ना वहाँ पे भी डिटेल में बताया है कि कैसे आप एल्डिहाइड्स को डबल बॉन्ड को रिडक्शन करा सकते हैं, किसका यूज़ करेंगे कि दोनों एक साथ रिड्यूस हो जाए। तो वो आप रिएजेंट से गैस कर सकते हैं कि यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, सुटेबल रिएजेंट कौन सा है जो दोनों चीज़ों को रिड्यूस करा सके। तो बन गया जो प्रोडक्ट बनाना था हमें। तो ऐसे करना होता है कन्वर्जेंस रिएक्शन को। तो हमने कौन कौन सा रिएजेंट बेसिकली यूज़ किया। सबसे पहला जो स्टेप में रिएजेंट हमने यूज़ किया वो था कंडेंसेशन रिएक्शन जो हमें कराना था। तो फर्स्ट स्टेप में NaOH के प्रेजेंस में NaOH के प्रेजेंस में हमने हीट कराया, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ ये चीज़ें। सेकेंड स्टेप में हमने किसी रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज़ किया, H2 निकल के प्रेजेंस में, पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, और फिर बन गया प्रोडक्ट। तो ये था आपका 7 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। 8 नंबर का जो कन्वर्जन रिएक्शन है वो है बेंजिल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। बेंजिल्डिहाइड है, इस बेंजिल्डिहाइड से आपको फॉर्म करनी है CHO बेंजिल्डिहाइड, और बेंजिल्डिहाइड से फॉर्मेशन करना है अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिनाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है इसमें, है ना, फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो पहले तो एसिटिक एसिड बना देते हैं, COOH, यही होता है एसिटिक एसिड, मतलब नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई CH ग्रुप लगा होगा तभी उसको एसिटिक एसिड बोल रहा है। और एसिटिक एसिड की अल्फा पोजीशन यही इसको, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है तो ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया। तो अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच है, OH ग्रुप। आप कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं गिवन IUPAC नॉमेनक्लेचर का यूज़ करके, आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा आप पीछे से देखा करो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिटिक एसिड, ओइक एसिड, है ना। तो कैसे समझ आता है, ये कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बट एसिटिक एसिड बोल रहा है मतलब उसके साथ CH ग्रुप भी है। तो अल्फा पोजीशन पे ही क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, COOH तो है ही, और इसी से अटैच होगा हमारा बेंजीन ग्रुप। क्लियर होता है इतना। तो जब ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया तो अब आपको समझ आता है यहाँ से कोई हमारा बेंजीन ग्रुप, ऐसे ये चीज़ें बनानी है, यहाँ से इसको बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ होगा रिएक्शंस में। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शंस का, फर्स्ट स्टेप में आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। किससे रिएक्शन कराना है, हमें एक ना कार्बन ग्रुप लाना है, फिर बाद में उसको हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइज करा देंगे ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करके। सो एक कार्बन ग्रुप लानी है। तो एक कार्बन किस में होता है, कौन से रिएजेंट में एक कार्बन होता है, जो अटैक भी कर सके, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही होगा हमेशा। जब भी बेंजल्डिहाइड है ओपन करके लिखिए इसको, और ओपन करके समझो, अलग से समझाओ तो देखो समझ आता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड को पहले तो ओपन करके लिखेंगे। ये है आपके पास बेंजल्डिहाइड O और ये H। अभी भी जब आपने ओपन किया तो ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब मैं ऐसा कोई ग्रुप लाती हूँ जिसमें एक कार्बन है और वो न्यूक्लियोफाइल के कंडीशन में हो, तो इसके रिएक्शन आप कराओ HCN नाइट्रिल ग्रुप। अब होगा क्या, यहाँ से ब्रेक किया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट आके इस कार्बन पे अटैच कर सकता है। अटैक जैसे ही करेगा ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गया, है ना, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ के आके अटैच हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, उस फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड पे अटैक किया उस ग्रुप ने, ये C, और यहाँ से ये OH हो गया और ये आपका CN, इसका फॉर्मेशन हो गया। ऑलमोस्ट बन रहा है, चीज़ें बन रहा है, समझ आने लगा है, ठीक है। यही चीज़ें तो बनाना था हमें, बन गया इतनी चीज़ें। अब क्या होगा, आगे की जो रिएक्शन है उसमें, आगे रिएक्शन आप कुछ ऐसा रिएक्शन कराइए जिससे क्या हो सकता है, ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो बाहर हो जाए। ऐसा कोई रिएक्शन कराइए जिससे हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल आप किसी भी एसिड्स की रिएक्शन करा दो। इसमें एसिड की रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करा दो जो नाइट्रिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करेगा, नाइट्रिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, और फिर बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्शंस को कैसे करनी है, कैसे आपको चीज़ें समझना है वन बाय वन। ये हो गया H,
और COOH, बन गया प्रोडक्ट। तो ये था आपका 8 नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन। अब ये जो कन्वर्जन है ये तो बहुत ही इजी सा कन्वर्जन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड लिखनी है। बेंजोइक एसिड, किसी बेंजीन पे OH ग्रुप लगा दीजिए। तो यहाँ से आपका बेंजोइक एसिड बना लो COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे OH ग्रुप। बेंजोइक एसिड से आपको रिएक्शंस बनानी क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना बेंजल्डिहाइड से ना, तो वही वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ये आपको बेंजोइक एसिड तो है ही, इसके साइड में आपको मेटा पोजीशन पे आर्थो मेटा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगानी है। तो ये हो गया आपका मेटा नाइट्रो, क्या बनाना है आगे, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ओके, बेंजाइल अल्कोहल बनानी है, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। डायरेक्ट OH को जोड़ दोगे तो आप फिनॉल बोलते बेटा। हाँ, ये चीज़ों में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे बेंजाइल अल्कोहल देखते हैं ना, तो आप क्या करने लगते हो, 12th के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, 12th क्लास का बच्चा जैसे ही बेंजाइल अल्कोहल सुनता है तो वो क्या करता है, OH लगा देता है ऐसे। मैं भी पढ़ाती हूँ क्लास 12th को, तो मुझे पता है कि बच्चे ना ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसको बेंजाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको तो फिनॉल बोल देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो थोड़ा सा समझना, ये बोलता है मेटा नाइट्रो, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल। तो यहाँ पे एक कार्बन आपको लगाना होगा, ये है बेंजाइलिक पोजीशन, और इसी बेंजाइलिक पोजीशन से अटैच कराना होगा अल्कोहल को। ये बेंजाइलिक पोजीशन है, और बेंजाइलिक पोजीशन से जब अल्कोहल अटैच होता है तो आप उसको बोलते हो नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइलिक पोजीशन, जैसे बेंजाइलिक पोजीशन उससे अटैच्ड अल्कोहल, और ये होगा का मेटा नाइट्रो। तो आपको यहाँ से ना ये बनानी है, क्या करना है सोचो। सबसे पहले तो नाइट्रो ग्रुप को लगा देते हैं, क्योंकि वो करना ईजी है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इस कन्वर्जन में, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, बेंजोइक एसिड। जैसे बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बनाया था आपने, कहीं भी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच करा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये बेटा आप ना लर्न ही कर लो। कभी भी नाइट्रो ग्रुप को आपको देनी है तो नाइट्रो ग्रुप के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रहेगा, ये चीज़ें हमें पता है। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड है COOH, कुछ नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सीधे से नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। कौन सी रिएक्शंस कराना है मैंने कहा, यहाँ पे हमें लेनी है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप ये लेते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा मेटा पोजीशन पे, तो हमारे पास बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यही मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, उसको आपको किस में चेंज करनी है, बेंजाइल अल्कोहल में। एसिड को अल्कोहल में चेंज कर रहे हो आप, सोचो ऐसे, एसिड को अल्कोहल में चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या करा रहे हो, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट को यूज़ करेंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, मैंने हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग रिएजेंट पूरा सीरीज बनाया है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा रिएजेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, वो कैसे वर्क करता है, किसको हम डायरेक्ट किस में करेंगे, बड़े ही ट्रिकी वे में मैंने समझाया है, प्रॉपर ऐसे क्लासीफाई करके कि कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं किसी एसिड को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए, या किसी एसिड को अल्कोहल में चेंज करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं। तो वो सारा बताया है मैंने, वहाँ जाके पढ़ लेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता अभी तो सीधे से मैं लिख देती हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज़ कर लेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, रिडक्शन करा दीजिए, जैसे ही रिडक्शन कराओगे बन जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है और एसिड से सीधे से क्या बनता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, सीधे सीधे कन्वर्जन बनता है, और ये आपको इजी वे में 1-2 नंबर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट। कौन कौन सा रिएजेंट आपने यूज़ किया एक बार लर्न कर लो फिर से। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था, इसके फर्स्ट स्टेप था बच्चा, उसमें आपने क्या रिएजेंट यूज़ किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और सेकेंड स्टेप में क्या रिएजेंट यूज़ किया, कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा 9th नंबर का कन्वर्जन रिएक्शंस भी कंप्लीट है। यहाँ से लास्ट, इस वीडियो का लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन 10th नंबर का कन्वर्जन रिएक्शन है, जिसमें देख के बहुत टफ लग रहा होगा ना,
यही रीज़न है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले ना जो कन्वर्जन रिएक्शन है उसमें आप पहले रिएक्ट जो दिया है उसको बनाइए रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर, फिर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, फिर बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगता है। अभी देखो इसको देखते ही लग रहा है इतना बड़ा नाम है, पता नहीं ये कैसे बनेगा, पर देखो लिखा क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड मतलब कार्बेल्डिहाइड है और साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है, किसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन? बेंजीन वाला जो गोला है बीच का उसको छोड़ दो, बेंजीन के लिए आप ऐसे गोल बना देते हो ना, उसको छोड़ दो, साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन C6H12 साइक्लोहेक्सेन बन गया ये, ठीक है। इसी साइक्लोहेक्सेन में कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड सीधा एल्डिहाइड को लगाओ, इसी को बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड, बस ये है इसका स्ट्रक्चर। इतना छोटा सा स्ट्रक्चर था साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। आपको सीधे से C6H12 जहाँ था उसको अटैच करानी थी एल्डिहाइड से। कितना इजी सा था, देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो आपको ये जो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है उससे आपको बनानी है क्या, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर से एक साइक्लोहेक्सेन बनाया और यहाँ बना दिया मिथाइल ग्रुप, ये बनानी है। करना क्या है, कुछ है दिख रहा है, बट वो रिएक्शन में जब वो ऐसा नाम लिख के दे देते हैं ना, यही ब्रेन खेलता है आपके साथ, ये बोर्ड या CBSE, ठीक है, या आपको जो NCERT बुक है ना उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेम फॉर्म में दे देता है। इसलिए बच्चे जानना ज़रूरी होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे ही आप नेम को पढ़ते हैं उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जान जाएंगे ऑर्गेनिक उसमें केमिस्ट्री में, तो आप उन कन्वर्जन्स को बहुत ही जल्दी कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। सबसे पहले क्या लिखा था, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड हमने बना दिया, साइक्लोहेक्सेन बनाया। इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड को आपको चेंज करनी है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में बेसिकली करना क्या है, एल्डिहाइड को मिथाइल ग्रुप में चेंज करनी है। ऐसा जब भी दिखे तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हुआ क्या है यहाँ पे, इस कार्बन में हाइड्रोजन को ऐड किया गया है और ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है। इसको क्या बोलते हो आप, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का सीधे रिएजेंट लगाइए, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है आपका जिंक या फिर Hg के प्रेजेंस में किसी एसिड से रिएक्शन करा दो। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है जो सीधे से ये जो एल्डिहाइड है उसको चेंज कर सकता है इथाइलिक ग्रुप में। रिडक्शन रिएक्शन किसी भी टाइप के मैकेनिज्म की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको सीधा से रिडक्ट कर देगा, ठीक है। यहीं पे बना के दिखा देते हैं, ये H है और ये डबल बॉन्ड O, यही है एल्डिहाइड। ये जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करा देगा, ये डबल बॉन्ड को ऐसे रिड्यूस करा के यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बन गया। बाद में उसको ऑक्सीजन को बाहर, मतलब इन ऑक्सीजन को बाहर करके सीधे 2 H ग्रुप ला के अटैच करा देता है। तो ये था आपके पूरे 10 कन्वर्जन रिएक्शन जो आपके NCERT बुक्स में दे रखे हैं। कौन से चैप्टर का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।